हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अरिथमेटिक टू एडवांस। आज के इस वीडियो में हम 21 जुलाई 2023 के शिफ्ट सेकंड के मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगी, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके रख सकते हैं। चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। तो किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% प्रत्येक की 3 क्रमिक छूटें किस एकल छूट के बराबर होंगी। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 यानी कि 4 पर 1 की छूट 4 से 3 हो गई। और यहाँ पर फिर से 4 से 3 यानी कि 3 क्रमिक छूटे हैं तो 64 हो गया। मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 27 होगा। डिफरेंस कितने का? 37 का है। तो 37 का डिफरेंस है कितने पर? 64 पर गुणा कर दीजिए 100 से, तो ये 16 4 64, ये यहाँ पर 16 आएगा और यहाँ पर ये 4 से काटेंगे तो ये 25 आ जाएगा। 25 सत्ते 175 हो जाएगा, हासिल 5 आ जाएगी। और 25 3 75 और हासिल आएगी 17 आएगी। ठीक है, 25 3 75 और 17 कितना हो जाएगा? ये 92 हो जाएगा, यानी कि 925 में जब भाग देंगे 16 का तो ये 16 पंजे 80 और यहाँ पर शेषफल बचेगा 12, उतारेंगे 5, 16 सत्ते 112 और जैसे ही 57 आया तो 57.81 जो है परसेंट हो जाएगा। ऑप्शन में 57 करके एक ही ऑप्शन दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दो कस्बों के बीच की दूरी 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से 7.5 घंटे में। अब ये देखिए 7.5 घंटे को ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर की जाती है, यदि चाल को 25% बढ़ा दिया जाता है तो कितने समय की बचत होगी, ये आपको बताना है। तो दूरी जो है आप बता सकते हैं, यानी कि 72 की चाल से 7.5 घंटे तक चलेगी, यानी कि ये कितनी आ जाएगी डिस्टेंस। ये पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में 10, 2 से काट, ये 5 से काट दीजिए, ये 2 आ जाएगा। और ये 5 से काटेंगे ये 15 आ जाएगा। और ये 2 से काटेंगे ये 36 आ जाएगा। 36 इंटू में 15 यानी कि 15 छिके 90, हासिल 9 15 3 45 और 9 54, यानी कि ये 540 किलोमीटर की जो है ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी। अब ये 540 किलोमीटर की ये डिस्टेंस आ चुकी है। आपको कहा क्या गया यहाँ पर कहा गया कि ये 25% की चाल में वृद्धि की जाती है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है, यानी कि 72 में अगर 25% की वृद्धि करेंगे तो यानी कि 4 पर 1 की वृद्धि यानी कि 5/4, तो 72 का 5/4 कैलकुलेट कर लीजिए, यानी कि 18 4 72, 18 5 90 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ठीक है, 90 किलोमीटर पर आवर। अब ये 540 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है वो 90 की स्पीड से तय की जाएगी, यानी कि 6 घंटे का समय लगेगा। तो ये यहाँ पर पहले कितना दे रखा था? 7.5 घंटे। कितने की बचत हुई यहाँ पर? 1.5 घंटे की। कितने की बचत हुई? 1.5 घंटे की। और 1.5 घंटे को हम क्या लिख सकते हैं? 1 घंटे 30 मिनट, तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ राशि उधार ली। 4 वर्षों के बाद उसने ऋणदाता को 9/5 राशि वापस कर दी। अब यहाँ पर 5 उसने उधार ली और वापस कितनी की? 9 की। तो यानी कि ये यहाँ पर प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 5, अमाउंट कितना हो जाएगा? 9, डिफरेंस कितने का है? 4 का, यानी कि 4 जो है ये क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है। PRT डिवाइडेड बाय 100 वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ये यहाँ पर 5 जो है प्रिंसिपल है, इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करनी है। समय 4 वर्ष का है, डिवाइड करेंगे 100 से। ब्याज कितने का आया था? 4 का, तो 4 से ये 1 बार कट गया, 5 से ये 20 बार कट गया, 20 इधर लाकर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, R = 20%, आंसर आ जाएगा। x बराबर 5, y बराबर -7 है तो इसका मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ पर अगर a³ + b³ वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे तो पहले तो उसको कन्वर्ट करेंगे, फिर यहाँ पर x की वैल्यू y की वैल्यू रखेंगे, तो कैलकुलेशन बाद में जाकर करनी पड़ेगी, तो वो जो है लेंथी मेथड होगा। तो डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो 27 इंटू में x³ यानी कि 5³ 125 और ये आपके पास प्लस हो जाएगा 28, ये सॉरी 58 है, 58 इंटू में x² यानी कि 25 इंटू में y यानी कि -7 प्लस का 31 इंटू में x 5 और इंटू में -7² यानी कि 49 और प्लस ये प्लस माइनस हो जाएगा क्योंकि ये y³ है, तो ये -8 इंटू में 7³ 343। तो इसको सोल्व कर दीजिए, यानी कि 25 को आप क्या लिख सकते हैं? 25 को आप लिख सकते हैं 125 को आप लिख सकते हैं 25 इंटू में 5,
तो पहले 25 से गुणा कर दीजिए, 25 सत्ते 175 का 5 हासिल आएगी 17, 25 दूनी 30 और 17 47, ये 475 हो जाएगा। ये सॉरी 25 दूनी 50 होता है, तो ये 50 और यहाँ पर आ जाएगा 17, 50 और 17 67, यानी कि ये 675 हो जाएगा। इंटू में 5, 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 पंजे 25 का 5 हासिल 3 हासिल 2 और 5 सत्ते 35, 2 37 हासिल 3, 5 छिके 30 और ये 3 33 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इतना आ जाएगा प्लस में। और यहाँ पर ये 25 से गुणा करेंगे तो 25 अट्ठे 200 हासिल 20, 25 पंजे 125 और 145 हो जाएगा। और ये माइनस का 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू माइनस में आएगी। ठीक है, माइनस ये 7 पंजे 35 का 5 हासिल आएगी 3, 7 सौ के 28, 3 31 हासिल 3, 7 3 10, एक ये 10,150 आ जाएगा, ये माइनस में आएगी वैल्यू। 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 से 5 5 3 का 15, 155 और इसको 7 इंटू में 7 लिख लीजिए। ठीक है, 7 से गुणा कर दीजिए, 7 पंजे 35 हासिल 3, 7 पंजे 35, 3 38 हासिल 3, 7 3 10, 1085 और गुणा कर दीजिए 7 से, 7 पंजे 85, ये 7 पंजे 35 हासिल 3, 7 8 56, ये 59 आ जाएगा। 7 और 3 10, यानी कि 1000, ये आपके पास इतना आ जाए, ये 7 एकम 7 ही आएगा यहाँ पर, 7 8 56 59, 7 एकम 7, ये 7595 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये आपके पास हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो 8 3 का 24, 8 3 का 24 हासिल 2, 8 चौ के 32 और 32 और 2 34 हासिल 3, 8 3 का 24 और 3 24 और 3 27, यानी कि 2744 ये आ जाएगा, बट ये माइनस में आएगा। ठीक है, अब माइनस वाली वैल्यू माइनस की एक जगह कर लीजिए और प्लस वाली वैल्यू जो है वो एक जगह कर लीजिए, यानी कि इन दोनों को एक जगह करेंगे पहले, तो इन दोनों को एक जगह करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10,000 और यहाँ पर 1 सेकेंड, इसको ऐसे ऐड कर लीजिए, 5 5 0 और हासिल आएगी 1 16 1 17 हासिल आएगी 1 और ये 800 और ये 900 हो जाएगा और यहाँ पर ये 10,970। अब ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो इन दोनों को एक जगह कर लीजिए, पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं, आसान रहेगा। तो यहाँ पर ये माइनस 10,000 तो चला गया। ठीक है, 970 में से ये 150 घटाएंगे तो ये प्लस का बचेगा 820, 820 इसमें प्लस का बचा है। ठीक है, तो इसमें से घटा दीजिए, 4 बचा, 2 बचा और ये 15, ये 17 में से 8 गया, ये 9 बचा और ये यहाँ पर 1 बचा, माइनस में बचेगा क्योंकि माइनस की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है। तो कैलकुलेशन थोड़ी सी इसके अंदर डिफ़िकल्ट थी और कुछ नहीं था। और यहाँ पर ये 4 का एलसीएम लिया तो ऊपर 16 हो जाएगा बट्टे में 4, और यानी कि ये 4 चौके 16 आ जाएगा, ये 4 इसमें से माइनस किया 34 आ जाएगा और ये 34 इसमें ऐड किया तो ये कितना आ जाएगा 109 आ जाएगा, और 109 इसमें से माइनस किया ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 33 आ जाएगा, और ये 33 जो है 109 इसमें से माइनस किया 33 आ गया, और 33 इसमें से माइनस करेंगे 231 बच जाएगा। नेक्स्ट, ए बी बराबर 28 सेंटीमीटर और सी डी बराबर 22 सेंटीमीटर, एक वृत्त के केंद्र के एक ही तरफ 2 समांतर जीवाएं हैं, उनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन को इसको ध्यान से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है आपका वृत्त है और यहाँ पर इसकी 2 जीवाएं दे रखी है। मान लीजिए एक जीवा इसकी ये वाली है, क्योंकि सबसे केंद्र के पास वाली जीवा जो है वो सबसे लंबी जीवा होगी, और दूसरी जीवा जो है वो ये वाली है। ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो आपको 4 सेंटीमीटर की दे रखी है, यानी कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है ये इस पर मैंने एक इन दोनों जीवाओं पर परपेंडिकुलर खींच दिया। ठीक है, ये इन दोनों के बीच की जो है डिस्टेंस दे रखी है 4 सेंटीमीटर, और ये जो बची है इसको x मान लीजिए। अब यहाँ पर ये परपेंडिकुलर खींचा है, ये जीवा ए बी थी, ये सी डी थी। ए बी आपको कितनी दे रखी थी, ये 28 सेंटीमीटर दे रखी थी, ये 22 सेंटीमीटर दे रखी थी, ये 14 में बंट जाएगी, ये 14 में बंट जाएगी, और ये 11 में, और ये 11 में। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, यहाँ पर अगर आप इसको बिंदु ए को केंद्र से मिलाएंगे तो ये त्रिज्या होगी इस वाले वृत्त की, और इसको बिंदु सी को अगर केंद्र से मिलाएंगे तो ये वाली भी इसकी त्रिज्या होगी, यानी कि ये दोनों क्या हैं, त्रिज्याएं हैं। ये भी स्मॉल आर है और ये भी स्मॉल आर है, तो यहाँ पर स्मॉल आर इक्वल्स टू स्मॉल आर होगा। इस वाले त्रिभुज के अंदर देखिए स्मॉल आर क्या होगा, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये 14 का स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर होगा, यानी कि अंडरूट के अंदर होगा 14 का स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू अंडरूट के अंदर क्या होगा
यानी कि इस वाले त्रिभुज के अंदर आ जाइए। अब इस वाले त्रिभुज के अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये वाले डिस्टेंस जो है, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये इतनी x है और इतनी 4 है, तो ये 4 प्लस का x हो जाएगी। तो अभी इसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये 11 का स्क्वायर और प्लस के अंदर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दीजिए यानी कि 196, ये अंडरूट से तो अंडरूट हट ही जाएगा, और 196 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 11 का 121 और प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 8x आ जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दीजिए, ये 16 इधर लाकर माइनस करेंगे 180, और 180 में से ये 121 लाकर माइनस करेंगे, ये 59 बच जाएगा, ठीक है। और ये 8x की वैल्यू आ जाएगी। x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 59/8 आ जाएगा। 8 का इसमें भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 7 8 56 पॉइंट, ये 3 बचा, और ये 8 3 24, और फिर यहाँ पर 7 8 56, तो यहाँ पर जो है ये 7.37 आया। इसको अगर हम लगभग में लिखें तो x इक्वल्स टू लगभग में कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पर 3 है। अगर 5 होता तो यहाँ पर इसको 8 के लगभग लिखते, ठीक है। तो ये पॉइंट के बाद 3 है तो इसको लगभग यहाँ पर इतना ही रखेंगे। तो यहाँ से क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब जब x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है तो हम क्या करेंगे, इसकी r यानी कि त्रिज्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम त्रिज्या इसकी कैलकुलेट करेंगे तो ये अंडरूट के अंदर x की वैल्यू हम 7 रखेंगे, 14 का स्क्वायर 196 है, और प्लस करेंगे इसका 7 का स्क्वायर यानी 49, तो ये कितना हो गया, अंडरूट के अंदर आ जाएगा 245, ठीक है। तो 245 आ चुका है। अब आप यहाँ पर जानते हैं कि 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है, और 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर होता है यहाँ पर 225। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आंसर जो है इन दोनों के बीच में ही कहीं ना कहीं हमारा होगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में ही कहीं ना कहीं, यानी कि 15 और 16 के बीच में आंसर होगा। तो ये वाला नहीं हो सकता, 15 से कम दे रखा है, तो इन दोनों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन होगा। अब यहाँ पर ये 16 के करीब दे रखा है, और ये जो है 16 से थोड़ा सा 15 से थोड़ा सा ऊपर दे रखा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है हम करेंगे, हमें आंसर किसके चाहिए, 256, यानी कि ये इसके करीब है 245, ठीक है। 256 के करीब है, तो 16 के करीब वाला जो है हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आप इसका स्क्वायर करके देखेंगे तो ये आपका 231 के लगभग आएगा, हमें तो ज़्यादा चाहिए, तो यानी कि ये इसका स्क्वायर करके देख लेना, ठीक है। यहाँ पर कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए, निम्न दंड आलेख वर्ष 2020 और 2021 में विभिन्न विषयों को चुनने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। तो यहाँ पर 2021 में सभी 5 विषय में से कितने प्रतिशत छात्रों ने जीव विज्ञान को चुना। तो जीव विज्ञान को 2021 में देखना, ऑरेंज वाला दे रखा है, यानी कि ये 90 विद्यार्थियों ने चुना 2021 में, ठीक है। टोटल करेंगे तो ये 90 जो है ये टोटल का कितना प्रतिशत है, ये 85 और 90 कितना हो जाएगा, 85 और 90 हो जाएगा 175, 5 180, 240, 250, 350 और 350, और ये 300, 420, 425 हो जाएगा, ठीक है। तो 425 का ये कितना प्रतिशत है, ये कैलकुलेट करके बताना था। तो ये 25 से कटेगा, यानी कि 25 से कम 25, और यहाँ पर ये बच गया शेषफल, यहाँ पर शेषफल बच गया 17 का, तो 25 7 175, 17 आ गया, और ये 25 चौके 100, 9 चौके 36, यानी कि 360 में 17 का भाग देना है। 360 में अगर 17 का भाग देंगे तो 17 दूनी 34, और शेषफल बच गया 2, उतारेंगे 0, 17 एकम 17, जैसे ही 21 आया ये आंसर हमारा हो गया 0.18%। नेक्स्ट, 15 लोगों के लिए केक बनाते समय जया ने 2.4 किलो आटे का इस्तेमाल किया। उसी तरह के केक को 36 लोगों के लिए बेक करने के लिए उसे कितने आटे की आवश्यकता होगी। देखिए, 15 लोगों के लिए उसने 2.4 किलो आटे का उपयोग किया, तो 36 लोगों के लिए कितना का करेगी, ये कैलकुलेट करना था। 36 इंटू में 2.4 और बट्टे में कर दीजिए 15, तो ये पॉइंट हटाएंगे, बट्टे में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 2 से काट दीजिए, ये 5 बार कट जाएगा, और ये 12 बार कट जाएगा। 3 से काट दीजिए, ये 5 बार कट जाएगा, ये 4 बार कट जाएगा। 36 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 144 आता है, और यहाँ पर ये 25 हो जाएगा। 25 का भाग इसमें देंगे तो 25 बन जाए 125, और शेषफल यहाँ पर अब बचेगा 19 का बचेगा। 19 का बचेगा तो पॉइंट लगाएंगे, और 0.0 190 में यहाँ पर 25 का 7 बार जाएगा। जैसे ही 5.7 आया ये आंसर हो गया 5.76 किलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
तो यहाँ पर दे रखा है अमित एक काम को 5 घंटे में पूरा कर सकता है, जीवन और पॉल मिलकर इसे 4 घंटे में पूरा कर सकते हैं, जबकि अमित और पॉल मिलकर इसे 3 घंटे में पूरा कर सकते हैं। देखें, अमित दे रखा है इस काम को 5 घंटे में कर सकता है, जबकि जीवन और पॉल मिलकर जो है इसी काम को 4 घंटे में कर सकते हैं, और यहाँ पर अमित और पॉल मिलकर उस काम को 3 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 4 त्रिक 12 पंजे 60 आएगा, और यहाँ पर इनकी एफिशिएंसी जो है वो कितनी आ जाएगी, ए की एफिशिएंसी जो है 12 पंजे 60 यानी कि 12 इसकी ए की आ जाएगी, और यहाँ पर 4 का भाग देंगे तो 15 इस इन दोनों की मिलाकर आ जाएगी, और 3 का भाग देंगे तो 20 इन दोनों की मिलाकर आ जाएगी। ए की एफिशिएंसी यहाँ पर कितनी है, 12 है, तो यहाँ पर ए की एफिशिएंसी हमें दे रखी कितनी है, 12 है। तो यहाँ पर 20 में से 12 माइनस करेंगे, पी की कितनी बच गई, 8। तो यहाँ पर पी की 8 आ चुकी है, तो 8 माइनस करेंगे 15 में से, तो जे की कितनी बच गई, 7। और यही हमें जीवन की जो है वो पता करनी थी, यानी कि एफिशिएंसी पता करनी थी, और ये टोटल वर्क 60 का है, यानी कि जीवन को कितना समय लगेगा, जीवन को समय लगेगा यहाँ पर 60 यूनिट का काम करने में। इसकी क्षमता कितनी आई थी, 7 यूनिट, तो 7 का भाग दे दीजिए, 7 8 56, बच गया कितना, 4, लगाएंगे पॉइंट, उतारेंगे 0, 7 पंजे 35। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद देखिए 5 आ रहा है, तो अगर इसको लगभग में लिखें तो लगभग में 9 लिखते हैं। अगर यहाँ पर पॉइंट 5 से कम रहता तो इसको 8 के लगभग लिखते, बट जैसे ही 0.5 आया तो यहाँ पर इसको 9 के लगभग लिखेंगे, तो ये आंसर 9 होगा, न कि 8। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर एक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को 4 सही 1/2 घंटे में भर सकता है, जबकि एक आउटलेट पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 7 सही 1/5 घंटे में खाली कर सकता है। तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 9/2, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 36/5, यानी कि ए मान लीजिए इनलेट पाइप है जो कि 9/2 घंटे का समय लेता है, बी आउटलेट पाइप है, खाली करने वाला पाइप है, जो कि 36/5 घंटे का समय लेता है। दोनों की यानी कि दोनों का अगर हम एलसीएम कैलकुलेट करेंगे तो दोनों का एलसीएम कितना होगा, दोनों का एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर जनरली कोई इस चीज़ को बताएगा नहीं, डायरेक्ट यहाँ पर 36 लिख देते हैं। तो यहाँ पर ये जो है ऊपर का एलसीएम लेते हैं। आप देखिए एलसीएम एचसीएफ पढ़ के आए हैं, तो भिन्नों का एलसीएम कैसे लेते हैं, हालांकि ये चीज़ आपको पता होगी। तो यहाँ पर ये 9 और अंश का तो हम लेते हैं एलसीएम, ठीक है, तो अंश का एलसीएम लेते हैं, कितना हो जाएगा 36, हर का कितना हो जाएगा HCF 1, यानी कि 36/1 यानी कि 36 आ जाएगा। और यहाँ पर इसको 9/2 से भाग करेंगे तो 9 से ये 4 बार कट गया, 2 ऊपर जाएगा 8, यहाँ पर ये 36 से 36 कटेगा, 5 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 5। इनकी ए और बी की जो है एफिशिएंसी हमारे पास आ चुकी है। टैंक शुरू में खाली है और इनलेट पाइप से शुरू होते हुए दोनों पाइप बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोले जाते हैं, जब तक कि टैंक पूरी तरह से भर न जाए। टैंक कितने घंटे में पूरी तरह से भर जाएगा, इस चीज़ को ध्यान से यहाँ पर समझिएगा। देखिए यहाँ पर पहले ए टैंक को खोला जाता है, यानी कि इनलेट पाइप को खोला जाता है, फिर अगले घंटे के लिए बी को, फिर ए को, फिर बी को, ऐसे करके 2-2 घंटे के लिए यहाँ पर ये पाइप खोले जाते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पर देखिएगा, 2 घंटे के अंदर कितने यूनिट का काम हो रहा है, 8 यूनिट, और यहाँ पर ये -5। अब यहाँ पर ये खाली करने वाला है तो ये -5 होगा, ठीक है। तो यानी कि 2 घंटे के अंदर जो है यहाँ पर 3 यूनिट का टैंक जो है वो भर रहा है, यानी कि 8 - 5 3 यूनिट का टैंक भर रहा है। हमें भरना कितना, टोटल 36। तो हम यहाँ पर जैसे कि टाइम एंड वर्क में हम लेकर जाते हैं कि इसको हम 36 के करीब लेकर जाने की कोशिश करते हैं, तो ये 36 पूरा पड़ जाता है। इसमें वैसा कुछ नहीं है। देखिए अगर हम इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 36 हो जाएगा, और 12 दूनी 24 घंटे, यानी कि 24 घंटे में ये आप टिक कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा आंसर। यहाँ पर देखिए 12 बार अगर मल्टीप्लाई करते तो ये 12वें बार देखिए यहाँ पर एक टैंक आता, ठीक है, एक यहाँ पर इनलेट पाइप आता, ये 8 यूनिट का टैंक भरता, बट इसके साथ 12वें बार में यहाँ पर ये बी टैंक भी आता जो कि -5, यानी कि टैंक को 5 यूनिट खाली भी कर देता, यानी कि टैंक को फिर से खाली कर देता। हमें सिर्फ भरना है, तो यहाँ पर जहाँ तक भर जाएगा वहाँ तक हमें रुक जाना है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, 12 बार मल्टीप्लाई ना करके इसको क्या कर देते हैं, 10 बार कर देते हैं, ठीक है। इसके पास ले जाते हैं, यानी कि 10 × 30 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 10
से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 20 घंटे हो जाएगा। यानी कि 20 घंटे में तो ये कितनी भर जाएगी, 30 यूनिट भर जाएगी। 30 यूनिट जैसे ही ये 20 घंटे में भर जाएगी तो यहाँ पर शेष कितनी बची, शेष कितनी खाली बची, यानी कि 36 माइनस 30, 30 भर चुकी है तो ये 6 यूनिट खाली बची। अब ये यहाँ पर जो है पहले यहाँ पर बी पर एंड हो रहा है तो यहाँ पर खोला कौन सा पाइप जाएगा, ए को खोला जाएगा, ये 6 यूनिट का भरने के लिए टैंक, ठीक है। तो 6 यूनिट का टैंक भरना है इसको, ए को, ए की एफिशिएंसी कितनी है 8, तो यहाँ पर 6/8 यानी कि 3/4, 3/4 घंटे का समय जो है ये लेगा ए पाइप और, ठीक है। तो 3/4 घंटे ये रहा, 20 घंटे ये रहा, तो ऐड करेंगे तो ये 20 सही 3/4 घंटे जो है वो आंसर आएगा। नेक्स्ट, सेक एक्स माइनस कोस एक्स का मान किसके बराबर है, तो सेक एक्स को आप लिख सकते हैं 1/कोस एक्स माइनस कोस एक्स, एलसीएम लेंगे तो कोस एक्स आएगा, यानी कि बट्टे के अंदर कोस एक्स, ऊपर आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स, बट्टे में कोस एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं साइन एक्स, इनटू में साइन एक्स, और बटे में है कोस एक्स, तो ये बटे में कोस एक्स, एक साइन एक्स के साथ मिलकर ये क्या बना लेगा टेन एक्स, और ये इनटू में क्या है साइन एक्स है ही, तो टेन एक्स इनटू में साइन एक्स जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, ए बी से 5.4 गुना तेजी से कार्य करता है और जब प्रत्येक अकेले कार्य करता है तो कार्य पूरा करने में ए को बी की तुलना में 22 दिन कम लगते हैं। यदि ए और बी एक साथ मिलकर कार्य करें तो उस कार्य को पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या कितनी होगी ये बताना है। तो ए जो है वो बी से कितना 5.4 गुना तेजी से कार्य करता है। एक सेकंड, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, चलिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको देखिए यहाँ पर इसकी क्षमता यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो क्षमताओं का अनुपात कैलकुलेट करें तो ये बट्टे में 10 आएगा, 2 से काट दीजिए ये 5 आ जाएगा और ये 27 आ जाएगा। यानी कि ए और बी की एफिशिएंसी जो है वो कितनी आ जाएगी 27:5, यानी कि ए और बी की एफिशिएंसी जो है 27:5 आई है। तो यहाँ पर इनके द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा, ये 5:27 हो जाएगा, यानी कि एफिशिएंसी का व्युत्क्रम होता है तो ये उल्टा होता है, यानी कि 5:27 ये हो जाएगा। तो हमारे हिसाब से यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है, हमारे हिसाब से यहाँ पर डिफरेंस जो आ रहा है वो यहाँ पर 22 का आ रहा है, यानी कि 22 का डिफरेंस आ रहा है, और 22 का डिफरेंस आ रहा है। क्वेश्चन में कितना दे रखा है, इतना ही दे रखा है, तो यानी कि 22 की वैल्यू जो है वो 22 ही दे रखी है, यानी कि हमारा जो है ये ए का जो है समय जो है वो 5 दिन का लगेगा और बी का जो है वो 27 दिन का लगेगा। तो ये 5 दिन और 27 दिन का जब यहाँ पर समय लग रहा है तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है कि ए और बी इतने इतने दिन मिलकर काम करते हैं तो दोनों मिलकर कितने दिनों में काम कंप्लीट कर लेंगे। तो फॉर्मूला होता है ए इंटू में बी अपॉन ए प्लस का बी। तो यहाँ पर ए जो है वो 5 दिन में कार्य करता है और बी जो है वो 27 डेज में काम करता है। तो 5 प्लस का 27 कितना हो जाएगा, ऊपर ये 100, यहाँ पर 5 7 35 और 5 दूनी 10 135 हो जाएगा, ठीक है। और ये बट्टे में कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा। 32 का इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार चला जाएगा और यहाँ पर 128, शेषफल कितना बच गया 7, और 7 बच गया तो बटे में आ जाएगा 32। अब चाहें तो आप इसको यूनिट डिजिट से भी कर सकते थे, यानी कि अंश में हमको यूनिट डिजिट 5 चाहिए, तो यहाँ पर ये 4 दूनी का 8, 8 7 15, यानी कि यूनिट डिजिट 5 आ रहा है, तो ये हो सकता है 4 दूनी 8, 8 5 13, यूनिट डिजिट ऊपर 5 नहीं आ रहा तो ये नहीं होगा। 6 चौक 24, ये तो वैसे भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर ये पहले हम भाग करते हैं तो ये 3 से 3 कट गया, और 3 गुणा 1 यानी कि 3, तो प्लस का 3 माइनस 3 ये कट गया। 3 का स्क्वायर 9 लिख सकते हैं, ऊपर 9 का स्क्वायर ये ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोस्केल्स ट्राइंगल इज 100 सेंटीमीटर, यानी कि एक त्रिभुज का परिमाप जो है वो 100 सेंटीमीटर दे रखा है। इफ़ द बेस इज 36 सेंटीमीटर, यानी कि इसका आधार हमें दे रखा है 36 सेंटीमीटर, देन फाइंड इट्स सेमी पेरीमीटर, तो आपको इसका अर्ध परिमाप बताना है इन सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर में बताना है। तो यहाँ पर अर्ध परिमाप, हमको परिमाप यहाँ पर दे रखा है तो इससे हमें क्या मतलब, तो यहाँ पर ये परिमाप दे रखा है तो सेमी पेरीमीटर जो है इसका परिमाप का आधा हो जाएगा, यानी कि बट्टे 2 करेंगे 50 आंसर आ गया। नेक्स्ट, 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात यह है तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा।
पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया 1 एरिया 2, इनका रेशियो जो है संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, तो इनका वर्ग करेंगे तो ये 25:49 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए 126 प्रति किलो और 135 प्रति किलो मूल्य वाले चावल को एक तीसरी किस्म के चावल के साथ 1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि मिश्रण का मूल्य 135 है तो तीसरी किस्म के चावल का प्रति किलो मूल्य यानी कि रुपए में क्या होगा। देखिए 126 को 1 अनुपात में मिला गया तो 126 और प्लस 135 को भी 1 अनुपात में मिला गया तो 135, और यहाँ पर तीसरी किस्म के चावल को मिलाया गया उसका मूल्य हमें बता नहीं रखा तो उसको हम x मान लेते हैं, और इसको मिलाया किस अनुपात में गया था 2 अनुपात में, तो यहाँ पर 2 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको प्लस कर देंगे इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा। इन सभी का टोटल करेंगे तो कितना होगा 1 + 1 2 और 2 + 2 4, तो यानी कि ये मूल्य कितना था 153 था। तो मिश्रण का यहाँ पर टोटल मूल्य कितना हो जाएगा 153 × 4, तो ये 2x इधर है और ये इक्वल्स टू 4 × 3 = 12 का 2 हासिल आएगी 1 और 15 × 4 = 60 61, और यहाँ पर इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर देंगे, यानी कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 250, ये 261 आ जाएगा। 261 को इसमें से माइनस करेंगे तो ये 1 बचा, ये 5 बचा और ये यहाँ पर 3 बचा, तो 351 2x की वैल्यू 351 x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 × 2 और ये 7 दूनी का 14 और ये 5 दूनी का 10.5 यानी कि 175.5 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए x - 1/x बराबर दे रखा है और x की पावर 6 + 1/x की पावर 6 की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करके बतानी है, तो इसको x से लिख सकते हैं x का स्क्वायर + 1/x² का होल क्यूब, तो यानी कि हम x² + 1/x² की वैल्यू कैलकुलेट कर ले तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इससे हमें पहले x + 1/x की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो ये कितना हो जाएगा 2√2, तो यहाँ पर ये हो जाएगा अंडरूट के अंदर 2√2 का होल स्क्वायर और प्लस का 4, यही तो फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर ये 4 दूनी 8 4 12 और 12√12 यानी कि 2√3 इसको लिखा जा सकता है। तो इससे अगर हम x² + 1/x² कैलकुलेट करना चाहें तो ये कितना हो जाएगा 2√3 का स्क्वायर करेंगे और माइनस कर दीजिए 2, तो ये 4 × 3 = 12 और 12 में से माइनस करेंगे 2 यानी कि 10 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये 10 आ चुका है, ये क्यूब होगा, ठीक है, x² का क्यूब + 1/x² का क्यूब। अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहें तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि ये 10 का क्यूब होगा और ये माइनस होगा 3 × 10, यही तो फॉर्मूला था इसका कैलकुलेट करने का। तो यानी कि 1000 में से माइनस करेंगे 30, तो यानी कि 970 आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए इसका हमें क्या करना है, प्रमेयकरण करना है। देखिए अंडरूट के अंदर क्या करेंगे 1 - sin3θ और अपॉन 1 + sin3θ इनटू में यहाँ पर देखिए 1 - sin3θ, प्रमेयकरण करेंगे तो 1 - sin3θ से ऊपर गुणा करेंगे और बटे में 1 - sin3θ से गुणा करेंगे, तो ऊपर क्या आ जाएगा अंडरूट के अंदर 1 - sin3θ का क्या होगा स्क्वायर होगा, 1 - sin3θ का स्क्वायर होगा, और बट्टे में क्या हो जाएगा 1 - sin²3θ यानी कि cos²3θ इसको लिख सकते हैं। अब ये चीज़ मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिखी है। अब ये लिखी कैसे, देखिए यहाँ पर ये a + b और ये a - b यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, तो यानी कि a + b a - b का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे 1 - sin²3θ 1 - sin²3θ यानी कि 1 - sin² होता है तो उसे हम क्या लिख सकते हैं cos² लिख सकते हैं, और थीटा की जगह यहाँ पर 3θ, तो यही चीज़ मैंने अंडरूट के अंदर ये लिखी थी, और ये बराबर में क्या हो जाएगा स्क्वायर हट जाएगा यानी कि ऊपर आ जाएगा 1 - sin3θ और बट्टे में क्या आ जाएगा cos3θ। अब ये cos3θ को हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, यानी कि 1 बट्टे में cos3θ और ये माइनस के अंदर ये sin3θ है, ठीक है, sin3θ और बट्टे में क्या है cos3θ। अब ये यहाँ पर 1/cos3θ क्या हो जाएगा sec3θ और ये माइनस ये tan3θ हो जाएगा, क्योंकि sin θ बटे cos3θ जो है वो tan3θ होता है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए त्रिभुज ABC पर B कोण समकोण है और AB बराबर 12 सेंटीमीटर है और CAB बराबर 60 सेंटीमीटर है 60 डिग्री है, तो यहाँ पर इसकी BC की लंबाई बतानी है।
तो यहाँ पर जो है आप एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए और इसके अंदर जो है आपको ये कोण बी जो है वो समकोण दे रखा है, ये कोण है, ठीक है, बी जो है वो समकोण दे रखा है। एक सेकेंड, ये लैग कर रहा है। तो यहाँ पर ये कोण जो है बी जो है वो आपका समकोण दे रखा है, ये ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। और ये यहाँ पर जो है ए बी आपको दे रखा है वो 12 सेंटीमीटर दे रखा है और ये 60 डिग्री का दे रखा है। तो यहाँ पर ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो tan 60 डिग्री का फॉर्मूला लगा दीजिए, चाहे तो आप cot 60 डिग्री का भी लगा सकते हैं। तो tan 60 डिग्री का लगाएंगे तो ये BC, लंब यहाँ पर BC है और आधार यहाँ पर, आधार जो है वो 12 है। और tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। ये 12 इधर आकर मल्टीप्लाई होगा यानी कि 12 √3, ये BC की वैल्यू आ जाएगी। तो 12 √3 जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, 12% लाभ अर्जित करने के लिए एक दुकानदार को एक टेलीविज़न इतने में बेचता है, यदि वह दुगुना लाभ चाहता है तो टेलीविज़न का विक्रय मूल्य बताना है। तो यहाँ पर लाभ जो है कॉस्ट प्राइस पर कमाया जाता है। तो 12%, कॉस्ट प्राइस 100% अपने आप में होता है, 12% का प्रॉफिट यानी कि 112/100 इसका कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, सेलिंग प्राइस के बराबर आएगा, यानी कि सेलिंग प्राइस यहाँ पर 22,400 का है। तो ये 112 से ये देखिए ये कट रहा है 200 बार, 200 बार कट जाएगा, 100 इधर लाकर मल्टीप्लाई कर दीजिए यानी कि कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 200 इंटू में 100, तो ये इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा। तो ये 20,000 आ चुका है कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर जो है टेलीविज़न का विक्रय मूल्य बताना था, तो 20,000 विक्रय मूल्य आ चुका है। तो इस पर 2 गुना प्रॉफिट आता है, यानी कि पहले 12% का हो रहा था, अब यहाँ पर 2 गुना यानी कि 124% का प्रॉफिट आता है। तो यहाँ पर इसका 124% कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 0 से ये 2 0 कट गया, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8, 2 2 4, 2 एकम 2 और आगे 2 0 लगा दीजिए यानी कि 24,800 आंसर आ गया। इसका मान बताना है। तो यहाँ पर देखिए ए को अलग अलग करेंगे तो ये ए से ए कट गया यानी कि 2 बच गया, -5/a ऐसे लिख सकते हैं इसको, और ये माइनस का चिन्ह, और यहाँ पर ये बी से बी कट गया, अलग अलग लिखेंगे तो ये बी से बी कट गया और ये 4 बच गया। अब ये माइनस के अंदर गुणा कराएंगे तो ये यहाँ पर देखिए माइनस का चिन्ह है तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये 5/b आ जाएगा। ऐसे ही हम यहाँ पर इसको अलग अलग करेंगे तो ये c से c कट गया, 6 बच गया और ये प्लस के अंदर 5/c आ गया और ये बराबर दे रखा है 0 के। अब यहाँ पर देखिए ये -5 हम यहाँ से कॉमन लेंगे, -5 इन सभी जगह से कॉमन लेंगे तो ये प्लस का 1/a बच गया। अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह इसलिए कॉमन ले लिया क्योंकि हमें यहाँ पर प्लस का 1/a चाहिए और ये माइनस का 1/a, तो ये प्लस का हो जाएगा। जो वैल्यू माइनस में है वो प्लस में हो जाएगी और जो वैल्यू प्लस में है वो माइनस में हो जाएगी। तो ये प्लस में ये माइनस का 1/b हो जाएगा और ये माइनस में 1/c हो जाएगा और ये इक्वल्स टू क्या आएगा, देखिए 6, ये 6 और ये 2 कितना हो गया 8, 8 में से माइनस करेंगे 4, कितना बच गया, यानी कि प्लस का 4, इधर प्लस का 4 बचा, इधर आकर -4 हो जाएगा, माइनस का माइनस कट गया प्लस हो गया यानी कि 1/a माइनस 1/b माइनस 1/c बराबर क्या आ गया, 4/5 आ गया। यही आंसर था। नेक्स्ट, 2 पाइप S1 तथा S2 एक खाली टंकी को अकेले यहाँ पर क्रमशः 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। पाइप S3 उस संपूर्ण रूप से भरी हुई टंकी को अकेले 40 घंटे में खाली कर सकता है। सबसे पहले दोनों पाइप S1 तथा S2 को खोला गया तथा 2 घंटे बाद पाइप S3 को खोला गया। S3 खुलने के बाद टंकी कितने समय में संपूर्ण रूप से भर जाएगी। तो S3 के खुलने के बाद पूछी गई यहाँ पर, ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। अब यहाँ पर देखिए ये आपको दे रखा है S1 जो है वो 15 घंटे में भर सकता है और S2 जो है वो यहाँ पर 20 घंटे में भर सकता है। S3 खाली करने वाला है तो माइनस में आएगा और ये जो है वो 40 घंटे में खाली कर सकता है। LCM लेंगे तो 120 आ गया और 15 8 120, 8 यूनिट इसकी क्षमता आ गई और ये 6 यूनिट इसकी क्षमता आ गई और यहाँ पर 3 यूनिट इसकी क्षमता आ गई। ये माइनस का 3 होगा क्योंकि खाली करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब आपके पास ये समीकरण बनेगी। यहाँ पर भाई S1 जो है S1 प्लस S2 जो है ये 2 घंटे के लिए खोले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है 2 घंटे के बाद जो है S3 को भी खोल दिया जाता है, यानी कि प्लस में S1
प्लस S2, ये दोनों तो खुले हुए हैं ही, इसके साथ ही S3 को भी खोल दिया जाता है और मान लीजिए इसको T समय तक खोला जाता है, तो ये T की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करके आपको बतानी है। और 120 यूनिट की जो है वो यहाँ पर टंकी खाली है, तो ये बराबर 120 के हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पर एफिशिएंसी रख दीजिए, यानी कि S1 जो है वो 8, इसकी एफिशिएंसी 8, इसकी 6, और यहाँ पर 8, ये 6, और ये यहाँ पर जो है इसकी एफिशिएंसी 3 है, जो कि इसमें से माइनस हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करेंगे, 8 से 14 दूनी 28 हो जाएगा, और प्लस का ये कितना हो जाएगा, 8 से 14 माइनस 3 11, T बच जाएगा, और ये इक्वल टू 120। 120 में से 28 माइनस करेंगे, 92 बच जाएगा, और T इक्वल टू आ जाएगा 92/11 घंटे। नेक्स्ट, 4 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 7 जिलों की जनसंख्या को दर्शाता है। यदि 7 जिलों की कुल जनसंख्या 150 करोड़ है तो यहाँ पर A और D की कुल जनसंख्या कितनी होगी, यह बतानी थी। तो A की जनसंख्या 13% और D की जनसंख्या जो है वो 17% है। तो A की जनसंख्या 13% ऐड करेंगे और प्लस यहाँ पर 17%, यानी कि टोटल कितनी होगी 30%। तो 30%, 1% की वैल्यू जो है 150 करोड़ के बराबर, 100% की वैल्यू जो है 150 करोड़ के बराबर है। तो यानी कि 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 इंटू में 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 150 से 150/100, यानी कि यहाँ पर देखिए 100% जो है वो 150 के बराबर है, 150 करोड़ के बराबर है, ठीक है, 150 करोड़ के बराबर है। तो यहाँ पर जो है 1% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ये भैया 150/100 हो जाएगी। यही चीज़ मैंने यहाँ पर 1% की जगह लिख दी। तो यहाँ पर ये 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा, 45, 15 3 45 करोड़ जो है वो राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक चोर का पीछा करते हुए पुलिसकर्मी, यहाँ पर इधर का पुलिसकर्मी चोर से 0.5 किलोमीटर पीछे है। चोर की चाल पुलिसकर्मी की चाल की 80% है और पुलिसकर्मी उसे 12 मिनट में पकड़ लेता है। तो बताइए कि चोर की चाल क्या थी। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 80% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपके पास हो जाएगी 4/5, यानी कि थीफ जो है वो पुलिस की चाल के साथ रेशियो जो है वो कितना आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा। तो ये 4/5 जो है चोर की और पुलिस की चाल का रेशियो आ चुका है। तो यानी कि डिफरेंस करेंगे तो इनकी रिलेटिव स्पीड आ जाएगी, यानी कि रिलेटिव स्पीड कितनी है 1 यूनिट की है, यहाँ पर 1 यूनिट की है, और यहाँ से रिलेटिव स्पीड कितनी की आएगी, देखिए 12 मिनट में पकड़ लेता है, ठीक है। तो 12 मिनट को यहाँ पर घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 12 पंजे 60, यानी कि बट्टे में 60 आएगा, ठीक है। तो ये 12 पंजे 60 हो जाएगा, एक बार छोड़ दीजिए, ठीक है। इसको 12 ये इतने घंटे में पकड़ लेगा, ठीक है। तो ये 0.5 किलोमीटर की इनके बीच की डिस्टेंस है, और 12/60, ये 60 ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ पर 60 ऊपर चला जाएगा। तो ये यहाँ पर चलिए इसको लिख देता हूँ, ये 0.5/12 इंटू में 60 यहाँ पर ऊपर आ जाएगा। तो ये 12 पंजे 60, तो ये 12 पंजे 60, 5 पंजे 25, यानी कि 2.5 जो है यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में जो है इनके बीच की रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। ये क्या है, रिलेटिव स्पीड है, रिलेटिव स्पीड। और ये रिलेटिव स्पीड हमारे हिसाब से कितनी आई थी, ये आई थी 1 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 2.5 है। तो यहाँ पर ये हमें थीफ की चाल बतानी थी, तो थीफ की चाल कितनी हो जाएगी, यहाँ पर चोर और पुलिस की चाल का रेशियो हमारे पास 4:5 था, तो थीफ की चाल बतानी थी, तो 4 इंटू में 2.5, यानी कि कितना हो जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू 2.5 थी, तो यानी कि 4 इंटू में 2.5 10 किलोमीटर पर आवर जो है इसकी चोर की चाल हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी tan में दिए गए हैं। तो यहाँ पर tan 45 डिग्री और tan 65, ये tan 25 डिग्री और ये यहाँ पर 65 डिग्री कितना हो गया 90 डिग्री, यानी कि इनकी वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पर इनकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, यानी कि 90 डिग्री बना रहा मिल गया। और tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, 1 इंटू 1 इंटू 1, यानी कि आंसर 1। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चंस। यहाँ तक की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।